नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। अभी कुछ दिन पहले नोएडा के सेक्टर 75 में ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। यहां जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर संजय सिंह ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उनकी मौत के बाद कई सारे सवाल उठे कि क्या संजय सिंह के इस बड़े कदम के पीछे वाकई में वर्क प्रेशर ही था। क्या जीएसटी विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों अधिकारियों पर टारगेट पूरा करने के लिए दबाव बनाया जाता है। क्या किसी भी वक्त मीटिंग बुलाने और जरूरत से ज्यादा टारगेट दिए जाने से तनाव में हैं जीएसटी विभाग के अधिकारी कर्मचारी। ये सवाल उठे थे संजय सिंह के परिवार के आरोपों के बाद, लेकिन अब इस केस में जो नई चर्चा जोर पकड़ रही है या फिर अब जो नए दावे किए जा रहे हैं तमाम अखबारों या वेबसाइट्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, क्या वो सच हैं? क्या हैं वो दावे, हम आपको बताएंगे। ना केवल वो दावे बताएंगे बल्कि उसके तह तक जाएंगे, उसकी हकीकत आपको बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल संजय सिंह की पत्नी ने उस वक्त बड़ा बयान दिया था जब उनके पति की मौत हुई थी, जिससे सारे सवाल सुलगना शुरू हुए थे। पहले संजय सिंह की पत्नी का वो बयान सुनिए। तो जो भी था इस बीच कहीं ना कहीं उनका एक ऑफिशियल मेंटल प्रेशर, उनको शायद इसको हमारे विभागीय लोग समझ पाएंगे, बट मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा था। बट ये जो हुआ, ये जो चीज हुई ना, इट वाज नॉट नॉर्मल। कहीं ना कहीं उनके पास आपके जो ये व्यवस्था है, आपकी ये व्यवस्था के शिकार हुए हैं। अगर इस बात का कोई जवाब देने को लायक हो तो मुझसे बात कर सकता है। तो संजय सिंह की पत्नी कैंसर से नहीं बल्कि अब जो जीएसटी विभाग में तमाम चीजें चल रही हैं, जो सिस्टम था वो उस पर बरसती हैं और इस कदम के पीछे उन तमाम चीज़ों को जिम्मेदार बताती हैं। वो कहती है कि उनके पति वर्क प्रेशर से परेशान थे। ये बयान संजय सिंह की पत्नी ने उनकी मौत के तुरंत बाद ही दिया था। सिस्टम पर सवाल उठाते हुए बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन अब इस घटना के करीब 3 दिन बाद कुछ वेबसाइट्स पर दावे किए जा रहे हैं कि वर्क प्रेशर से तंग आकर और संजय सिंह की मौत से नाराज होकर उत्तर प्रदेश के करीब 800 जीएसटी अधिकारियों ने गुस्से में ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप लेफ्ट कर दिया है। इनमें गौतम बुद्ध नगर जिले के करीब 100 अधिकारी शामिल हैं। दरअसल हिंदुस्तान अखबार में जो खबर छपी है उसके मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप लेफ्ट करने वाले अधिकारियों ने काम में तनावपूर्ण माहौल के चलते ये कदम उठाया है, ये दावा किया है। आरोप है कि अधिकारियों को जरूरत से ज्यादा काम का टारगेट दिया जा रहा है। अगर टारगेट नहीं पूरा होता है तो उन पर दबाव बनाया जाता है और आलम यह है कि छुट्टी के दिनों में भी काम करवाया जा रहा है। खबर में यूपी जीएसटी ऑफिसर्स सर्विस एसोसिएशन का हवाला दिया गया है और ये कहा गया है कि डिपार्टमेंट में काम को लेकर काफी दबाव है। इसकी वजह से काफी तनावपूर्ण माहौल है वहां पर। एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्योति स्वरूप का हवाला देते हुए कहा गया कि उनके मुताबिक 20 जोन के अधिकारियों के साथ 11 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की गई थी और बैठक में अधिकारियों ने कहा कि किसी भी समय मीटिंग बुला ली जा रही है, काम का कोई समय नहीं है, जरूरत से ज्यादा टारगेट दिया जा रहा है और उसे पूरा करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। इसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्योति स्वरूप के हवाले से यह भी कहा गया कि इतने दबाव के चलते अधिकारी तनाव में काम कर रहे हैं और यही वजह है कि गाजियाबाद के डिप्टी कमिश्नर संजय सिंह की जान चली गई। इस खबर के मुताबिक ज्योति स्वरूप का दावा है कि संजय सिंह की पत्नी ने भी संजय सिंह के कदम के पीछे की यही वजह बताई थी और बकौल जीएसटी ऑफिसर्स सर्विस एसोसिएशन उनसे जुड़े सभी सदस्य विरोध के तौर पर काला फीता बांधकर काम करेंगे और डेली बेसिस के काम की जानकारी आधिकारिक पोर्टल के अलावा और कहीं नहीं दर्ज करवाई जाएगी। एसोसिएशन का यह भी कहना है कि जो ये खबर छपी है, हम उसके हवाले से कह रहे हैं, इसमें जो खबर में हवाला दिया गया है कि एसोसिएशन ने तमाम बातें कही हैं, तो उसके मुताबिक ये भी कहा गया है कि इस मुद्दे को लेकर कई बार प्रमुख सचिव को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब ये जो तमाम खबरें जो छपी वो थी, लेकिन इसकी जब पड़ताल के लिए हमारे सहयोगी भूपेंद्र चौधरी ने खुद जीएसटी ऑफिसर्स सर्विस एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्योति स्वरूप से बात की, तो उन्होंने फिलहाल खुद के वाराणसी में होने का दावा किया और ये जो तमाम खबरें चल रही हैं उस पर फोन पर हमारे सहयोगी से बात की, कैमरे पर आने से इनकार कर दिया। फोन पर वो क्या कुछ बताते हैं अब जरा वो जान लीजिए। दरअसल यहाँ पर जब बात करनी शुरू करते ज्योति स्वरूप तो सबसे पहले इन तमाम खबरों का खंडन कर देते हैं। साफ साफ कहते हैं कि अव्वल उन्होंने किसी अखबार या मीडिया संस्थान से कोई बातचीत नहीं की, ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया है। ये सारी बातें उनके बिना कहे छापी गई हैं, उनका बिना वर्जन लिए तमाम बातें छापती गई उनके नाम से। वो सीधे सीधे खंडन कर देते हैं। ज्योति स्वरूप आगे कहते हैं कि संजय सिंह की मौत का कारण जो भी होगा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चल पाएगा।
लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि कुछ लोगों ने विभाग का व्हाट्सएप ग्रुप जरूर छोड़ा है और कुछ लोगों के मुताबिक वर्कलोड बढ़ा है। इस घटना पर विभाग में नाराजगी है, वो इस बात को स्वीकारते हैं। वही एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रमुख सचिव जीएसटी और सिंडिकेट पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। यानी कि जो खबरें हैं, जो तमाम चर्चाओं में चीजें हैं, उसमें ये दो बातें तो क्लियर हुई कि एक वर्क प्रेशर है जीएसटी के अधिकारियों कर्मचारियों में, जैसे खुद ज्योति स्वरूप ने माना, हमारे सहयोगी से जब फोन पर बात की, और दूसरी ये बात कि हाँ, कुछ लोगों ने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ा है। नंबर्स उन्होंने नहीं बताए, कोई दावा उन्होंने नहीं किया। तो ये थी जीएसटी विभाग के अंदर जो तमाम उथल पुथल चल रही है संजय सिंह की मौत के बाद, जो तमाम खबरें सोशल मीडिया पर या वेबसाइट्स पर तैर रही हैं, उसकी पड़ताल की एक स्टोरी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।